Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So let's start today's lecture. Okay. तो आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है उन छात्रों के लिए जो PGDRD कोर्स कर रहे हैं इग्नू से। ठीक है, इग्नू से जो भी PGDRD कोर्स कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपसे क्लास। तो जो भी PGDRD कोर्स कर रहे हैं तो वो लोग को जो है टोटल 3 तो कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ना होता है, जिसमें एक हो गया MRD 201, ठीक है, MRD 202 एंड MRD 203। फिर एक कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये तीनों तो कंपलसरी है। फिर एक कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है, उन लोग को चुनना होता है। MRD 201, MRD 202 ऐसा करके रहता है। तो जो भी वो लोग सब्जेक्ट चुनते हैं वो, ठीक है, तो इन लोग का एग्ज़ाम होता है। फिर एक होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट MRDP 205। ठीक है, तो वैसे छात्र जिनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 9110196624। ठीक है, हम काफ़ी नॉमिनल रेट में आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुहैया करा देते हैं। ठीक है, और वो पूरा अकॉर्डिंग टू इग्नू गाइडलाइंस रहता है। खैर ये तो हो गया कैसे कैसे आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है MRD 201 है, MRD 202, ये सब सब्जेक्ट है जो कि आप लोग को कंपलसरी है। इसका एग्ज़ाम भी होता है, ये पढ़ना ही है। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी एक रहता है जो भी आप ले रहे हो। आज हम बहुत सारे छात्रों को ये दिक्कत आती है कि इसका आपको नोट्स कहाँ से मिलेगा, इसका कोई लेक्चर सीरीज़ नहीं दिया गया है, पूरा यूट्यूब में नहीं मिल पाता है। ठीक है, स्पेशली PGDRD कोर्स का। तो आज हम वही वो चीज़ को हम लोग ध्यान में रख के एक पूरा लेक्चर सीरीज़ ला रहे हैं। ठीक है, जिसका पहला लेक्चर आज स्टार्ट होने वाला है। यह है MRD 201। ठीक है, MRD 201। और MRD 201 में जो आपका सब्जेक्ट है उसका नाम है रूरल डेवलपमेंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो ये पूरा चैप्टर ही उस पर बेस्ड है, रूरल डेवलपमेंट पे। मतलब रूरल मतलब जो गांव का एरिया होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और किसके संदर्भ में, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो मतलब जो भारत का गांव है उसी पे पूरा ये उसी के संदर्भ में हम लोग पूरा पढ़ाई करेंगे। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट पूरा सब्जेक्ट का ही नाम है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सिलेबस का ध्यान अगर दें तो उसमें टोटल 4 ब्लॉक है। ठीक है, ये सिलेबस दिया हुआ है। टोटल 4 ब्लॉक है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4। ठीक है, तो ये चारों ब्लॉक में मिला के टोटल हर में 4 4 चैप्टर हैं। पहला में यूनिट 1 2 3 4 है। फिर सेकंड में है 5 6 7 8। थर्ड ब्लॉक में है 9 10 11 12। फोर्थ में है 13 14 15 16। ये टोटल 16 चैप्टर्स हैं। यानी टोटल जो लेक्चर सीरीज हम लोग का होने वाला है वो 16 लेक्चर्स होने वाला है। हर चैप्टर को हम एक लेक्चर में जो है कोशिश करेंगे कि उसको कंप्लीट कर दे। ठीक है, यानी टोटल 16 लेक्चर्स का एक सीरीज होगा। तो इसमें कितना समय लगता है ये मुझे भी नहीं पता है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। इसमें पहला ब्लॉक है वो पूरा रूरल सोसाइटी पे बेस्ड है। तो रूरल सोसाइटी के बारे में इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें पहला यूनिट हो गया इंट्रोडक्शन टू रूरल सोसाइटी, जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड यूनिट है आपका रूरल सोशल स्ट्रक्चर। इसके बाद वाले लेक्चर में इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड यूनिट में है रूरल इकोनॉमी, फिर रूरल अर्बन लिंकेज। तो ये पूरा ब्लॉक जो है आपका रूरल सोसाइटी पे बेस्ड है। सेकेंड ब्लॉक है आपका रूरल डेवलपमेंट। इसमें यूनिट 5 है 6 है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज, अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज। तो ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे लेक्चर बाय लेक्चर। ठीक है, वैसे ही चैप्टर ये ब्लॉक 3 भी है, ब्लॉक 4 भी है।
उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो टोटल 16 लेक्चर का ये लेक्चर सीरीज रहेगा, जिसमें पहला लेक्चर आज के दिन में, ठीक है। तो पहला जो आपका लेक्चर है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू रूरल सोसाइटी। इंट्रोडक्शन टू रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इस ब्लॉक में, ये पहला ब्लॉक का पहला चैप्टर है, पहला यूनिट है, ठीक है। तो टोटल 4 चैप्टर होता है इस ब्लॉक में। तो चारों जो आपका चैप्टर है वो रूरल सोसाइटी पे ही बेस्ड है। तो रूरल सोसाइटी क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो पहला, अब ये जो नोट्स बना हुआ है काफ़ी मेहनत से बनाया गया है, उसको आप सोच नहीं सकते। एक एक पॉइंट को, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एआई के थ्रू बना दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम लोग एकदम संक्षिप्त से पूरा, जो आप इग्नू का बुक मिलाइएगा, ठीक है, इग्नू का जो आपका बुक है उसमें जितना चैप्टर्स दिया हुआ है, ठीक है, पहला चैप्टर का हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस किया गया है। जो जो जितना हम कोशिश किए कि जितना इजी लैंग्वेज में उसको लिख सके, इसमें काफ़ी मेहनत लगा है, ठीक है। तो कोशिश है कि इजीली आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए, क्योंकि इग्नू का जो लैंग्वेज होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत सारे छात्र के लिए मुश्किल हो जाता है। चलिए इसको अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो द फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले समझते हैं रूरल डेवलपमेंट पॉइंट वाइज। रूरल डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। तो सबसे पहले समझते हैं सोशल चेंज होता क्या है। इसका मतलब क्या है? सामाजिक, ठीक है, चेंज मतलब परिवर्तन, यानी बदलाव, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन। तो जैसे समाज में होने वाला बदलाव, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन यानी समाज में। अब ये रूरल की बात कर रहे हैं, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं। तो गांव में जो आपका गांव का जो समाज है, ठीक है, उसमें क्या क्या बदलाव आ रहा है, ठीक है, समय के साथ क्या क्या बदलाव आ रहा है। जैसे पहले आपका मिट्टी का घर हुआ करता था, अब ब्रिक का घर बनता है। पहले आपका मूरम या फिर मिट्टी का रोड हुआ करता था, अब कंक्रीट का रोड है। पहले मोबाइल नहीं था, अब मोबाइल है। तो क्या क्या बदलाव आ रहा है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे बदलाव आ रहा है, हर चीज़, रहने का तरीका चेंज हो रहा है। पहले धोती कुर्ता पहनते थे, अब कुछ, अब शर्ट पैंट हो गया, बहुत सारा ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है। तो ये जो बदलाव है, ये जो परिवर्तन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये जो सोशल चेंज है, ठीक है, जो परिवर्तन है, वो आपका रूरल भी हो सकता है एंड अर्बन सोसाइटी में भी हो सकता है, ठीक है। रूरल सोसाइटी में भी हो सकता है, अर्बन सोसाइटी में भी हो सकता है। एक चीज़ आप लोग समझ लिए, रूरल में आपका गांव वाला इलाका आ जाता है, ठीक है। अर्बन यानी जो शहर वाला इलाका होता है वो सब आ जाता है, ठीक है। टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड रूरल डेवलपमेंट, अच्छे से अगर हम लोग को समझना है रूरल डेवलपमेंट, तो हम लोग को सबसे पहले क्या जानना जरूरी होता है, सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी को जानना जरूरी है, और रूरल सोसाइटी को तो पर्टिकुलरली। तो सोसाइटी क्या होता है सबसे पहले ये हम लोग समझेंगे, ठीक है, और स्पेशली उसमें भी रूरल सोसाइटी को समझेंगे। सिंस दिस कोर्स फोकसेस ऑन रूरल डेवलपमेंट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो चूँकि ये पूरा चैप्टर, ये पूरा जो बुक है वो रूरल डेवलपमेंट में बेस्ड है, तो किसके कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो हम लोग जो है इंडियन रूरल सोसाइटी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। इंडियन रूरल सोसाइटी, ऐसा नहीं है कि हम लोग दूसरा कंट्री का समझेंगे, हम लोग अपने देश इंडियन रूरल सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंडियन रूरल सोसाइटी इज अंडरस्टूड थ्रू इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो अगर हम लोग को रूरल सोसाइटी को समझना है, इंडियन रूरल सोसाइटी को, तो वो हम लोग कैसे समझ सकते हैं, सोशल, ठीक है, कि उसका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। तो सोशल मतलब कि वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का रीति रिवाज कैसा है, ठीक है। फिर वहाँ पे और भी क्या व्यवस्था है,
मतलब कास्ट हो गया और भी धर्म वगैरह, ये सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। सोशल का बात करेंगे तो ठीक है। फिर इकोनॉमिक का बात करेंगे तो वहाँ पे इंसान कैसे कमाते हैं, क्या क्या प्रोफेशंस है, क्या क्या ऑक्यूपेशंस अवेलेबल हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। अगर पॉलिटिकल का बात करेंगे तो मतलब कि वो गांव आपका कैसे चल रहा है, क्या कानून व्यवस्था है। फिर ग्राम पंचायत, ग्राम अ, ग्राम पंचायत वगैरह के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो स्टडीड इन रिलेशन टू अर्बन सोसाइटी। अब इसको हम लोग समझेंगे रूरल सोसाइटी को, तो वो अर्बन सोसाइटी के रिलेशन के थ्रू समझेंगे। ठीक है। एज बोथ आर क्लोजली कनेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस इच अदर, क्योंकि ये दोनों जो है आपस में कनेक्टेड है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो पहला ब्लॉक जो है इस कोर्स का, वो किसको डिवोटेड है? रूरल सोसाइटी इन इंडिया। तो हम लोग अगर रूरल डेवलपमेंट के बारे में समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग को क्या समझना पड़ेगा? रूरल सोसाइटी। ठीक है। So the first unit introduces the nature of Indian rural society and explains the concept of rural society, which forms the foundation for the study of rural development. जो पहला यूनिट है उसमें हम लोग समझेंगे नेचर किसका? तो इंडियन रूरल सोसाइटी का। एक्चुअली में हम लोग को नेचर इसमें पहला यूनिट में अर्बन सोसाइटी का भी समझना है। ठीक है। लेकिन क्योंकि ये पूरा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन रूरल के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम लोग इंडियन रूरल सोसाइटी के बारे में समझेंगे। ठीक है। तो अब ये सोसाइटी, इंडियन रूरल सोसाइटी समझना जरूरी है, तभी हम लोग रूरल डेवलपमेंट के बारे में समझ पाएंगे। ठीक है। चलिए, इतना आपको अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। कोई भी दिक्कत आ रहा है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। समय तो लग रहा है ये, अभी तक एक पेज में ही 12 मिनट लग गया है। ठीक है। एक पेज मतलब कि शुरू से हम इंट्रोडक्शन पार्ट भी देख लिए। अब धीरे धीरे स्पीड में हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाए। 1.2 नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल सोसाइटी है। ठीक है। तो उसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग समझते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है। तो सोसाइटी मीन्स पीपल लिविंग टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है। तो सोसाइटी सोसाइटी मतलब होता है क्या है कि इंसान सब जो है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में साथ में रहते हैं। ठीक है। तो इट इंक्लूड वैसे ही सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ। सोशल मतलब कि कैसे वो लोग रहते हैं, क्या वहाँ का ढंग है, क्या परंपरा है, ये सब। ठीक है। कल्चरल, वहाँ का कैसा कल्चर है। इकोनॉमिक, कैसे वहाँ पे क्या क्या व्यवसाय है, कैसे कमाते हैं सब। पॉलिटिकल लाइफ, कैसे उसका संचालन किया जाता है उस गांव का, ये सब के बारे में हम लोग मतलब ये इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। इसमें तो सोसाइटी इज डायनेमिक विच मीन्स इट कीप्स चेंजिंग। सोसाइटी जो है आपका डायनेमिक रहता है, इसका मतलब क्या है? वो चेंज होते रहता है। एक होता है स्टेटिक, एक होता है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब कि उसमें हमेशा बदलाव आते रहता है। ऑब्वियसली बदलाव आएगा, पहले का रहने का तरीका आपका रहने का तरीका में अलग है। पहले कच्चा सड़क हुआ करता था, अभी पक्का सड़क है। पहले कच्चा घर हुआ करता था, मकान हुआ करता था, अभी पक्का मकान है। ठीक है। तो बदलाव आते जा रहा है। पहले संचार के लिए मतलब कि हम लोग डाक हुआ करता था, डाकघर हुआ करता था, मतलब अभी भी ये एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अब हम लोग चिट्ठी नहीं लिख रहे हैं, अभी मोबाइल फ़ोन है। तो बदलाव आते रहता है। ठीक है। तो ए रूरल सोसाइटी एग्जिस्ट इन नेचुरल इन्वायरमेंट लाइक विलेज, फील्ड एंड फॉरेस्ट। ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है आपका रूरल सोसाइटी। ऑब्वियसली गांव का जो समाज है वो कहाँ नेचुरल इन्वायरमेंट में रहता है। विलेज हो गया, फील्ड हो गया, फॉरेस्ट हो गया। भाई अर्बन सोसाइटी वो मैन मेड इन्वायरमेंट में रहता है ऑब्वियसली, क्योंकि सिटीज़ में क्या आपको मिलेगा? इंडस्ट्रीज़ वगैरह मिलेगा। ठीक है। कमर्शियल बिल्डिंग्स मिलेगा, शॉप्स मिलेगा, तो वहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट कम रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैन मेड इन्वायरमेंट रहता है। और दिस नेचुरल सेटिंग इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। ओके। So rural society has many aspects such as population, culture, economy, politics and environment.
तो बहुत सारा एस्पेक्ट रहता है, जैसे पॉपुलेशन हो गया, कल्चर हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। ऑल दीज एस्पेक्ट आर कनेक्टेड एंड टुगेदर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। तो ये सारा एस्पेक्ट को, जैसे पॉपुलेशन हो गया, कल्चर हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, तो ये सब जो है आपस में कनेक्टेड रहता है और हम लोग का हेल्प करता है रूरल डेवलपमेंट के बारे में समझने में, ठीक है। क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं। रूरल सोसाइटी इज नॉट स्टेटिक, इट चेंजेस विद टाइम। रूरल सोसाइटी चेंज होते रहता है, ऑक्यूपेशन चेंज हो रहा है, ग्रुप चेंज हो रहा है, ठीक है। फंक्शंस shows the development of rural society. Obviously ऑक्यूपेशन, पहले क्या था कि ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्रीकल्चर होता था, मतलब एग्रीकल्चर के वे में ट्रेडिशनल इक्विपमेंट यूज़ करते थे। लेकिन अब जो है बढ़िया बढ़िया मशीन्स आ गया है, ट्रैक्टर्स है, मॉडर्न वे ऑफ एग्रीकल्चर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पहले ग्रुप न्यूक्लियर फैमिली अब होने लगा है, पहले जॉइंट फैमिली हुआ करता था, तो बहुत सारा चीज़ है। तो जो सोसाइटी है वो आपका चेंज होता रहता है। बिकॉज ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट रूरल सोसाइटी डिफर फ्रॉम इच अदर। अलग अलग टाइप का लेवल का डेवलपमेंट होता है, इसलिए रूरल सोसाइटी जो है एक दूसरे से डिफर करता है। द टर्म रूरल सोसाइटी इज ऑल्सो कॉल्ड विलेज, ठीक है, कंट्री साइड एंड फोक सोसाइटी। तो रूरल सोसाइटी का अलग अलग नाम भी है, जैसे विलेज हो गया, कंट्री साइड हो गया, फोक सोसाइटी हो गया। रूरल सोसाइटी इज सिंपल, ट्रेडिशनल ओरिएंटेड, काफ़ी सिंपल रहता है रूरल सोसाइटी, ट्रेडिशन ओरिएंटेड होता है। इसको हिंदी में, रूरल सोसाइटी को हिंदी में ग्रामीण समाज बोलते हैं। तो सिंपल रहता है, ट्रेडिशन वहाँ का एक कल्चर रहता है, ट्रेडिशन ओरिएंटेड रहता है, वो परंपरा रहता है, स्टेबल रहता है। इट इंक्लूड ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल पीपल हु वैल्यू कस्टम्स एंड कल्चर। तो आप रूरल सोसाइटी में आपका ट्राइबल भी आ जाता है, जो आदिवासी सब होता है वो सब भी आ जाता है, नॉन ट्राइबल पीपल भी आ जाता है, जो कि अपना कस्टम और कल्चर को वैल्यू करता है, जो उन लोग का कस्टम है, कल्चर है, ये सब, ठीक है। रूरल सोसाइटी इज स्मॉल इन साइज, हैज़ लो पॉपुलेशन डेंसिटी, तो काफ़ी छोटा रहता है, मतलब गांव जो आपको वो छोटा ही रहेगा। पॉपुलेशन डेंसिटी, बहुत जगह तो आपको 500 से भी कम रहता है, मतलब कि गांव का जनसंख्या। पॉपुलेशन डेंसिटी कम रहता है, फैसिलिटी भी कम रहता है, और मेनली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। आर्टिसन एंड क्राफ्टमैन सपोर्ट फार्मिंग एक्टिविटीज। हालांकि वहाँ पे आर्टिसंस और क्राफ्टमैन भी रहता है, जो कि अलग अलग जिनका व्यवसाय रहता है, वो लोग भी थोड़ा मोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं फार्मिंग को, ठीक है। मतलब मानसून में वो लोग भी फार्मिंग कर लेते हैं। रूरल सोसाइटी इज चेंजिंग ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है। टुडे रूरल सोसाइटी इज चेंजिंग ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, धीरे धीरे अर्बनाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे शहर में बदल रहा है वो, ठीक है। और माइग्रेशन भी हो रहा है, शहर की ओर लोग जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, थोड़ा सा अच्छा खासा चेंज आ रहा है, ठीक है, सोसाइटी में। रूरल एंड अर्बन सोसाइटी इन्फ्लुएंस इच अदर एंड दिस चेंज इज कंटिन्यूस। अब आगे देखते हैं रूरल सोसाइटी इन इंडिया, ठीक है। इंडिया इज लार्जली ए रूरल कंट्री। ऑब्वियसली इंडिया जो है उसको गाँव का देश भी बोला जाता है, तो वो एक तरह से रूरल कंट्री है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, 2011 का सेंसस के अनुसार 68.84% ऑफ इंडियन लिव इन विलेज। तो इतना परसेंट, 68.84% इंडियन जो है वो अभी भी गांव में रहते हैं। जो देयर आर नियरली 5.97 लाख इनहेबिटेड विलेजेस इन इंडिया। इसका मतलब नियरली 6 लाख के लगभग गांव है इंडिया में जहाँ पे इंसान रहते हैं। 5.97 टू बी मोर प्रेसाइज, इतना 5.97 लाख जो है वो गांव है टोटल इंडिया में, ठीक है। इन द पास्ट द रूरल पॉपुलेशन वाज मच हायर इन 1901, मतलब आज से, मतलब 2011 से सीधे 90 साल पहले
अबाउट 89.2% यानी नियरली 90% पीपल जो है वो विलेज में रहता था, बट दिस परसेंटेज है स्लोली डिक्रीज ओवर टाइम ड्यू टू अर्बनाइजेशन। लेकिन ये जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है क्योंकि शहर में बदलते जा रहा है, गांव भी आपका, ठीक है। इवन टुडे विलेज रिमेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिपेंड ऑन देम फॉर देयर लाइवलीहुड। अभी भी विलेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे अभी भी जो है इंडिया का पॉपुलेशन वो विलेज में ही लाई करता है, ठीक है। एक विलेज का रोड का एक फोटो हम डाल दिए। रूरल सोसाइटी इन इंडिया मेनली मीन्स विलेज लाइफ, ठीक है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस विलेजेस आर कॉल्ड रेवेन्यू विलेजेस। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से हम लोग देखें, जैसे टैक्स वगैरह हो गया या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, गवर्नमेंट कोई स्कीम हो गया, उस हिसाब से अगर हम देखें तो विलेज को विलेज बोला जाता है। मतलब उस विलेज को जोड़ दिया जाता है आपका गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। तो हो सकता है उसमें एक ही गांव हो सकता है एक से ज़्यादा गांव हो, ठीक है। तो अगर अगर उसको जोड़ दिया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ, तो इसका मतलब क्या है कि उसका एक फिक्स नेम हो जाएगा, एक फिक्स बाउंड्री रहता है, ठीक है। इंडियन विलेज आर नॉट द सेम एवरीवेयर, सब जगह सेम नहीं रहता है। दे डिफर इन पॉपुलेशन साइज, इकोनॉमिक कंडीशन एंड कल्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर। तो सेम जैसा इंडियन विलेज है नहीं सब जगह, ठीक है। पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन साइज हो गया, इकोनॉमिक कंडीशन हो गया एंड कल्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर के थ्रू ये आपस में डिफर करता है। इसका कुछ एग्जांपल भी नीचे दिया हुआ है। जैसे कुछ कुछ विलेज जो है वो रिच और डेवलप्ड है, जैसे कि वाइल अदर्स आर वेरी पुअर। कुछ कुछ विलेज काफ़ी पुअर भी है, कुछ कुछ बहुत डेवलप्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैनी विलेजेस ऑफ पंजाब आर प्रॉस्परस बिकॉज पीपल वर्किंग अब्रॉड एंड सेंड मनी होम। पंजाब में बहुत सारा ऐसा गांव है जो कि बहुत प्रॉस्परस है, बहुत अमीर है, ठीक है। उसका कारण क्या है कि बाहर इंसान सब काम करते हैं वहाँ के पीपल, ठीक है, और घर में पैसा भेजते हैं। सच विलेज आर समटाइम्स कॉल्ड ग्रे विलेज। तो ग्रे विलेज भी बोला जाता है बिकॉज मोस्टली ओल्ड पीपल लिव देयर। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो है बुजुर्ग समाज जो है वो वहाँ पे रहता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड विलेजेस इन स्टेट्स लाइक बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ फेस सीवियर पॉवर्टी, ठीक है। पॉवर्टी इसका मतलब क्या है? कुछ कुछ विलेज हैं जैसे कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, मोस्ट बोलेंगे, मोस्ट ऑफ द विलेजेस फेस सीवियर पॉवर्टी। तो वहाँ पे बहुत गरीबी है, ठीक है। इन डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान सम विलेजेस आर इवन एबंडन ड्यू टू हार्श लिविंग कंडीशन। तो राजस्थान में कुछ कुछ ऐसा विलेज है जिसको त्याग ही दिया गया है, छोड़ दिया गया है, क्योंकि वहाँ का कंडीशन काफ़ी हार्श है, लिविंग कंडीशंस, वहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल है। विलेजेस नियर सिटीज आर नोन एज फ्रिंज विलेजेस। तो जो कि शहर के आसपास के जो विलेज होता है उसको फ्रिंज विलेज भी बोला जाता है। ओवर टाइम दे लूज देयर रूरल कैरेक्टर एंड बिकम पार्ट ऑफ अर्बन एरियाज। तो फ्रिंज विलेज वैसा विलेज हो गया जो शहर के आसपास बसे हुए होते हैं, वैसे विलेज, ठीक है। तो ओवर टाइम धीरे धीरे समय के साथ वो क्या होता है, शहर में ही सम्मिलित हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि बहुत सारे प्लेस जो है वो दिल्ली के आसपास था, वो पहले विलेज हुआ करता था लेकिन पूरा अब अर्बन में तब्दील हो चुका है, ठीक है। कुछ कुछ विलेज जो है वो पहले टाउन बनते हैं, ठीक है। सम रिमोट विलेजेस इन हिल्स, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट स्टिल रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम सिटीज। कुछ कुछ ऐसे ही विलेज है जिसमें बदलाव नहीं भी आता है, बहुत धीरे धीरे आता है, जो कि फॉरेस्ट हिल वगैरह एरिया, ऐसे एरिया में, डेजर्ट वाला एरिया में रहते हैं, वो सिटीज से आइसोलेटेड रहता है पूरा, ठीक है। इंडियन विलेजेस ऑल्सो डिफर इन कास्ट कंपोजिशन। इंडियन विलेजेस ऑल्सो डिफर इन कास्ट कंपोजिशन, ठीक है। सम विलेजेस हैव ओनली वन कास्ट। कुछ कुछ विलेज में एक कास्ट रहता है बस। वाइल अदर्स हैव मेनी कास्ट लिविंग टुगेदर। कुछ कुछ विलेज में बहुत सारे कास्ट मिल के रहते हैं।
तो द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो वेरीज। इसी कारण जो आपका लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो वेरी करता है, इसी कारण नहीं बस। सम विलेजेस हैव स्कूल्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड हेल्थ फैसिलिटीज वाइल अदर्स लेक बेसिक सर्विसेज। कुछ कुछ विलेज में स्कूल भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, हेल्थ फैसिलिटी भी है, किसी किसी में बेसिक सर्विसेज भी नहीं है, ठीक है। तो डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस इंडियन विलेजेस शेयर सम कॉमन रूरल फीचर्स। तो भले ये सब जो है डिफरेंस हो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ जो है वो काफ़ी कॉमन रहता है इंडियन विलेजेस में। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, मोस्ट इंडियन विलेजेस आर स्मॉल इन साइज। सेंसस 2011 के अनुसार बहुत सारे इंडियन विलेज जो है वो काफ़ी छोटा रहता है साइज में। अबाउट 76.46% ऑफ द विलेजेस हैव a population of less than 5000, ठीक है। तो बहुत सारे विलेज है, क्या परसेंटेज है आपका, 76.46% विलेज ऐसा है जिसमें पॉपुलेशन 5000 से भी कम है, ठीक है। इतना विलेज ऐसा है। तो द नंबर ऑफ वेरी स्मॉल विलेजेस इज डिक्रीजिंग वाइल मीडियम एंड लार्ज विलेजेस आर इंक्रीजिंग। तो धीरे धीरे चूँकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लार्ज विलेज का तो संख्या बढ़ रहा है, लेकिन जो स्मॉल विलेजेस था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। स्मॉल विलेज का नंबर धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, विलेजेस आर ऑल्सो क्लासिफाइड बाय सेटलमेंट पैटर्न। तो हम लोग विलेज को और तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे सेटलमेंट पैटर्न, कैसे कैसे सेटल किया हुआ है। तो एक होता है आपका न्यूक्लिएटेड विलेज, एक होता है डिस्पर्स्ड विलेजेस। न्यूक्लिएटेड विलेज क्या होता है कि उसमें पूरा गांव जो है वो एक जगह ही बसा हुआ होता है, ठीक है, आसपास एकदम क्लोजली पैक्ड रहता है। और जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो बाद में शुरू होता है, मतलब कि उसके आउटसाइड रहता है गांव के। ये सारा एक फिगर दिया है आपका, सारा एग्रीकल्चरल लैंड आउटसाइड द विलेज है, और एक विलेज जो है पूरा वो आसपास बसा हुआ है। तो इस टाइप का विलेज को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लिएटेड विलेज। तो ज़्यादातर जो आपका इंडियन विलेज है वो इसी टाइप का रहता है, ज़्यादातर इंडियन विलेज जो है। नेक्स्ट होता है आपका डिस्पर्स्ड विलेज। इसमें आप देखेंगे कि हाउसेस जो है वो काफ़ी दूर दूर तक रहते हैं, ठीक है, दूर दूर रहता है, मतलब इस टाइप का सटा हुआ नहीं है, वो काफ़ी डिस्टेंस में रहता है, ठीक है। और बीच बीच में आपका फार्म लैंड भी रहता है। तो इस टाइप का जो आपका विलेज है, जिसको हम लोग डिस्पर्स्ड विलेज बोलते हैं, तो वो बेसिकली पाया जाता है केरला में, गुजरात में और कर्नाटका में, ठीक है। तो एक सोशियोलॉजिस्ट है एम श्रीनिवास, वो देखें कि जो आपका डिस्पर्स्ड विलेज होता है उसमें फैमिलीज डिपेंड मोर ऑन किनशिप ग्रुप फॉर प्रोटेक्शन। तो उसमें जो है आपस के ही समाज में, अपने ही रिलेशन में, रिलेटिव में इंसान सब भरोसा करते हैं। तो यहाँ पे जो जितने भी रहने वाले हो गए इंसान, तो वो अपने रिलेटिव में ही भरोसा करते हैं, कुछ भी सेफ्टी पर्पस हो तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 1.3.1, एग्रीकल्चरिस्ट, ट्राइब्स, पीजेंट एंड फार्मर्स, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। एग्रीकल्चरिस्ट किसको बोलते हैं, ट्राइब्स क्या होता है, पीजेंट क्या होता है, फार्मर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रूरल सोसाइटी इन इंडिया इज मेनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, ओके। तो एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है आपका पूरा रूरल सोसाइटी इंडिया का, ग्रामीण समाज जो है एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है। अभी भी एग्रीकल्चर के मामले में वो काफ़ी आगे है, ठीक है। मोस्ट विलेज पीपल डिपेंड ऑन फार्मिंग और रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज एनिमल रियरिंग, हैंडीक्राफ्ट एंड विलेज सर्विसेज। अभी तक भी, अभी भी ज़्यादातर विलेज पीपल हैं वो पहले तो फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट है, ज़्यादातर फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट है। और भी बहुत सारे एक्टिविटी है रिलेटेड, जैसे एनिमल रियरिंग हो गया, मतलब कि जो लोग जानवर पालते हैं, गाय बैल भैंस हो गया, बकरी हो गया, ये सब, ठीक है। फिर हैंडीक्राफ्ट हो गया, ये सब बनाना, विलेज का सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो ये सब भी है, ठीक है। along with agriculturist, ट्राइबल कम्युनिटीज ऑल्सो लिव इन विलेजेस। एग्रीकल्चरिस्ट के अलावा, ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट जो हो गया जो मतलब एग्रीकल्चर करा,
ठीक है, सॉरी, एग्रीकल्चरिस्ट के साथ साथ ट्राइबल कम्युनिटी भी जो है वो आपका विलेज में रहता है। ठीक है, जो आदिवासी समूह है वो भी विलेज में रहते हैं। तो सम विलेजेस आर मिक्स्ड विद ट्राइबल्स एंड नॉन ट्राइबल पीपल। तो कुछ कुछ विलेज ऐसा है जिसमें ट्राइबल भी है, नॉन ट्राइबल भी है। वाइल सम विलेजेस आर ओनली ट्राइबल और ओनली पीजेंट विलेजेस। कुछ कुछ जो है आपका खाली ट्राइबल रहता है जिसमें, और या तो खाली पीजेंट रहता है। ठीक है, कुछ कुछ में आपका दोनों मिक्स रहता है। टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंसेस सोशियोलॉजिस्ट यूज द टर्म ट्राइब्स एंड पीजेंट। तो ये जो डिफरेंस हम लोग को समझना है उसके लिए सोशियोलॉजिस्ट जो होता है वो ट्राइब्स और पीजेंट दो वर्ड यूज करता है। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग डाटा में हम लोग ध्यान देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑन ट्राइबल पॉपुलेशन, तो इसके अनुसार क्या है, 2006, इंडिया हैज़ अबाउट 67.8 मिलियन शेड्यूल ट्राइब्स। इतना सारा एस टी है, 67.8 मिलियन शेड्यूल ट्राइब्स, जो कि नियरली अपने पॉपुलेशन का नियरली 8.08% है। ठीक है, मतलब इतना बड़ा पॉपुलेशन जो है आपका एस टी है, शेड्यूल ट्राइब है। ठीक है, देर आर 698 शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया। तो टोटल शेड्यूल ट्राइब्स का बात करें, ठीक है, अलग अलग प्रजाति का, तो वो कितना है टोटल, 698 है। तो ए कम्युनिटी इज डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल ट्राइब बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई भी कम्युनिटी आपका शेड्यूल ट्राइब है, ये कौन निर्धारित करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया निर्धारित करता है। तो किसके अंडर, तो आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर निर्धारित करता है। द ट्राइब्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिक कल्चर। तो ट्राइब्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब है, तो उन लोग का यूनिक कल्चर रहता है, क्योंकि वो आइसोलेटेड रहते हैं। ठीक है, पूरा अलग रहते हैं, जंगल में रहते हैं या फिर गांव के साइड में रहते हैं, बॉर्डर्स में रहते हैं। तो उन लोग का इतना आइसोलेटेड रहते हैं कि उन लोग का कल्चर भी डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनल लाइफ जीते हैं। ठीक है, एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, और बैकवर्ड रहता है। ठीक है, तो एमंग देम 75 ट्राइब्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव ट्राइबल groups who are more backward, have very low literacy and live at a pre-agricultural stage। जिसमें इतना नंबर ऑफ ट्राइब तो है, 698 नंबर ऑफ ट्राइब, जिसमें 75 जो है वो उनको बोला जाता है आपका प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड होता है, बहुत लो लिटरेसी रेट होता है यहाँ पे, और प्री एग्रीकल्चरल स्टेज में लीव करते हैं। इसका मतलब क्या है कि खेती से पहले इंसान किस पे डिपेंडेंट था, जानवर को मार के खाता था, तो अलग अलग चीज़ पे डिपेंडेंट था, कंदमूल हो गया, तो उस सब पे डिपेंडेंट है। तो इतना सा ज़्यादा वो लोग ट्रेडिशनल है। जो ट्राइबल पीपल होते हैं, जैसे एक आपको दिख रहा है, वो जनरली आइसोलेटेड एरिया में रहते हैं, जो पूरा अलग थलग एरिया रहता है, जंगल हो गया, ये सब में रहते हैं, और आउटसाइड वर्ल्ड से उन लोग का लिमिटेड कांटेक्ट रहता है। इसी कारण क्या है कि वो लोग अपना एक डिस्टिंक्ट कल्चर जो है वो डेवलप कर लेते हैं समय के साथ साथ, इसीलिए उनको कल्चरल आइसोलेट भी बुलाया जाता है। ठीक है, इसीलिए उन लोग को कल्चरल आइसोलेट भी बुलाया जाता है, क्योंकि इतना अलग थलग रहता है कि उन लोग का अपना एक कल्चर ही डेवलप हो जाता है। ठीक है, ट्राइबल सोसाइटी को कंप्लीट या फिर हॉलिस्टिक सोसाइटी भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ जो है वो क्लोजली कनेक्टेड रहता है। तो उन लोग का जो ट्राइबल का सोशल हो गया, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ होता है, वो आपस में कनेक्टेड रहता है। खैर, रियलिटी का अगर बात करें तो ट्राइब्स ऑलवेज हैव सम रिलेशन विद द अदर कम्युनिटीज थ्रू एक्सचेंज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक हनी, मेडिसिनल प्लांट एंड हैंडीक्राफ्ट। अगर रियलिटी का बात करें तो हमेशा ही ऐसा रहा है कि ट्राइबल जो है ऐसे तो आइसोलेटेड रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग जो है वो रिलेशन बना के रखता है बाहर के कम्युनिटीज़ से। कैसे, तो हनी वगैरह वो लोग बेचते हैं, मेडिसिनल प्लांट को बेचते हैं, हैंडीक्राफ्ट बेचते हैं। तो ये सब जो ट्राइबल ग्रुप बनाते हैं वो बाहरी समाज को बेचते हैं। ठीक है, द टर्म पीजेंट बिकम पॉपुलर थ्रू रॉबर्ट रेडफील्ड। तो ये जो पीजेंट वर्ड आया है ये किसके थ्रू आया, तो रॉबर्ट रेडफील्ड के
थ्रू आए हैं, ठीक है। तो ये एक सोशियोलॉजिस्ट थे, ये क्या कहते हैं कि पीजेंट आर रूरल पीपल हु आर अटैच्ड टू द लैंड एंड एग्रीकल्चर बट आर नॉट आइसोलेटेड। तो ये भी रूरल पीपल है पीजेंट वगैरह, ठीक है। पीजेंट जो है ये भी रूरल पीपल है, बस ये जो है वो आइसोलेटेड नहीं रहते हैं, ये भी लैंड में ही अटैच्ड है। इन लोग का भी मेन प्रोफेशन फार्मिंग ही होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर ही होता है। तो पीजेंट उसको कहा जाता है जो खुद के लिए ही बस जो है उपज करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। ऐसा नहीं कि उनका मेन पर्पस हो गया कि हम बेचेंगे मार्केट में ले जाके, ऐसा नहीं। हाँ, हालांकि अगर उन लोग का सरप्लस हो गया, ठीक है, अगर खेती किए वो लोग, ज़्यादा अनाज उपज गया, सरप्लस हो गया जितना उन लोग को ज़रूरत नहीं है, तो सरप्लस को बेच देते हैं। लेकिन पीजेंट का मेन काम रहता है कि अपना जो अपने लिए सफिशिएंट हो उतना ही अनाज वो लोग उपजाते हैं, ठीक है। उतना ही उन लोग के पास लैंड भी होता है और उतना ही उपजाते हैं, ठीक है। सरप्लस को लोग मार्केट में बेच देते हैं। पीजेंट आर ऑलवेज कनेक्टेड विद टाउन्स एंड सिटीज़, तो ऑब्वियसली जो सरप्लस को बाहर बेचेंगे, ठीक है, उसके लिए टाउन या फिर सिटीज़ में जाना पड़ता है, तो कनेक्टेड रहता है टाउन और सिटीज़ से। इसीलिए सोशियोलॉजिस्ट जो है वो, जैसे कि आपका क्रोबर हो गया, ठीक है, क्रोबर हो गया, जॉर्ज फोस्टर हो गया, ये पीजेंट को क्या बताते हैं कि ये पार्ट सोसाइटी या फिर हाफ सोसाइटी का हिस्सा है, ठीक है। हाफ सोसाइटी या पार्ट सोसाइटी, इसका मतलब कि ना पूरा पूरी रूरल है ना अर्बन है। वैसे तो रूरल ही है, लेकिन वो लोग का ज़्यादातर कनेक्शन रहता है सिटीज़ से, इसीलिए उन लोग को पार्ट सोसाइटी या हाफ सोसाइटी। समय का वीडियो हो चुका अभी तक 36 यानी 37 मिनट का अभी तक वीडियो हो चुका है। कोशिश करेंगे कि 1 घंटा में कंप्लीट हो जाए, तो टोटल 16 घंटा में हम लोग का ये पूरा हो जाना चाहिए। In India, many tribal communities practice settled agriculture, which makes them similar to the peasant. तो बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो सेटल्ड एग्रीकल्चर, बहुत कोई घुमंतु समुदाय के लोग भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी है वो एक जगह रहना पसंद करते हैं, ठीक है, जो कि उन लोग को पीजेंट के जैसा ही बनाता है। पीजेंट भी एक जगह रहते हैं, ठीक है। तो वैसे ग्रुप को हम लोग ट्राइबल पीजेंट्स बोलते हैं। तो वैसा ट्राइबल जो कि पीजेंट जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब एक जगह ही रह रहा है, ठीक है, सेटल्ड एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर रहा है, तो उनको ट्राइबल पीजेंट्स बोला जाता है। सम ट्राइबल पीपल सेटल नियर विलेजेस एंड ग्रेजुअली बिकम पार्ट ऑफ विलेज लाइफ। तो कुछ कुछ जो ट्राइबल पीपल है वो विलेज के आसपास रहते हैं और धीरे धीरे उसी विलेज का पार्ट भी बन जाते हैं। ट्राइब्स ऑल्सो डिपेंड ऑन मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज हंटिंग। बहुत सारी चीज़ पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे ट्राइब भी डिपेंड करता है, जैसे आपका हंटिंग हो गया, फिशिंग हो गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब एक जगह छोड़ के फिर दूसरा जगह जाना, फिर दूसरा से तीसरा जगह जाना, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसको बोलते हैं। गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड क्राफ्ट, ये सब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि ट्राइब्स फॉलो करते हैं। देयर सेटलमेंट्स आर स्मॉल एंड स्कैटर्ड, तो उन लोग का जो सेटलमेंट है, मतलब जहाँ पे वो लोग रहते हैं, घर काफ़ी छोटा छोटा रहता है, ठीक है, और स्कैटर रहता है, बिखरा हुआ टाइप, ठीक है। तो ए स्मॉल ग्रुप ऑफ हर्ट्स इज कॉल्ड ए हैमलेट, तो जहाँ पर ट्राइब लोग रहते हैं, जैसे ये हैमलेट हो गया, वो बोलते हैं हैमलेट। स्कैटर टाइप का घर छोटा छोटा रहता है, तो उसको बोला जाता है हैमलेट, जहाँ पर ट्राइब वगैरह रहते हैं, ठीक है। विथ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्पेशली आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, जैसे आपका इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद शॉर्टेज हुआ था ये खाने का, तो उसके बाद जो है ग्रीन रिवोल्यूशन आया। ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद जो है बहुत सारे कैपिटलिस्ट फार्मर एंड फार्मर डेवलप किए, ठीक है। कैपिटलिस्ट फार्मर किसको बोला जाता है, जो कि जितना भी उपजाते हैं, जितना भी अन्न उपजाते हैं, तो उनका मेन का काम क्या रहता है कि इसको मार्केट में ले जाके बेचना है और इससे प्रॉफिट कमाना है। तो वैसा फार्मर को क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट फार्मर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है लार्ज स्केल में उपजाते हैं अनाज को, ठीक है, और मार्केट में बेचते हैं, फिर उस प्रॉफिट को उसी लैंड में मशीन मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो वैसे फार्मर जो है वो बेसिकली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ये सब में मिलते हैं, ठीक है। और ज़्यादा एफ्लुएंट और अर्बन लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। तो कैपिटलिस्ट फार्मिंग क्या हो गया, फार्मर क्या हो गया कि जो कि ज़्यादातर अनाज जो उपजाते हैं उनका मेन काम क्या होता है, उसको बेच के प्रॉफिट कमाना, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अब आर्टिसन एंड क्राफ्ट, ठीक है। तो बिसाइड एग्रीकल्चरिस्ट मतलब जो खेती करते हैं उसके अलावा भी विलेजेस ऑल्सो हैव आर्टिसन एंड क्राफ्टमैन। विलेज में और भी बहुत सारे ऑक्यूपेशन के लोग होते हैं, आर्टिसन होते हैं, क्राफ्टमैन होते हैं, हु सपोर्ट फार्मिंग एक्टिविटीज़, जो कि फार्मिंग एक्टिविटी को सपोर्ट करता है, ठीक है। दे प्रोवाइड सर्विसेज टू फार्मर्स एंड रिसीव फूड ग्रेन्स और कैश इन रिटर्न। तो वो क्या करते हैं, सर्विसेज ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फार्मर को, ठीक है। और उस बदले में उन लोगों को क्या मिलता है, फूड ग्रेन मिलता है, कैश मिलता है इन रिटर्न, पैसा मिलता है, ठीक है। तो ये जो आर्टिसन होता है ये फुल टाइम आर्टिसन नहीं होता है, फुल टाइम फार्मर भी नहीं होता है। मानसून के टाइम में ये लोग भी फार्मिंग कर लेते हैं, ठीक है, मतलब फील्ड में वर्क करते हैं, क्लियर है। देयर फॉर दे आर पार्ट टाइम एग्रीकल्चरिस्ट, इसीलिए इन लोग को पार्ट टाइम एग्रीकल्चरिस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ये लोग जनरली फुल टाइम फार्मर होते नहीं, आर्टिसन होता है। तो इन लोग का मेन काम क्या होता है कि हम लोग को सर्विसेज प्रोवाइड करना है टू द फार्मर्स, और उसके बदले में क्या ये लोग लेते हैं, पैसा या फिर फूड ग्रेन, ठीक। तो ये जो है एग्रीकल्चर में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो मोस्टली जो आर्टिसन है विलेज में वो कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एक लेडीज है जो कि घड़ा में पेंटिंग कर रही है, ये जो है कपड़ा बना रही है, ये खेतों में काम कर रही है। बहुत सारे आर्टिसन है वो कि जैसे कि कारपेंटर हो गए जो कि लकड़ी का काम करते हैं, ब्लैक स्मिथ हो गया, लोहार जिसको बोलते हैं, टेलर है, बार्बर है, वॉशरमैन है, पॉटर, बहुत सारे हैं, कोबलर हो गया, स्वीपर हो गया, वीवर हो गया, ऑयल मेकर, बास्केट मेकर्स। तो ये सब अलग अलग जो है आर्टिसन है, ठीक है, जो कि विलेज में जनरली मिल जाते हैं। तो ये ग्रुप भी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन विलेज लाइफ बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज टू एग्रीकल्चरिस्ट। तो ये सब एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर जो करते हैं उनको, ठीक है। तो ये सब भी काफ़ी जरूरी है। कुछ कुछ और ऑक्यूपेशनल ग्रुप का हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आर्टिसन के अलावा भी एक सर्विस ग्रुप होता है जो कि पूरा डिपेंडेंट होता है जो सर्विस वो लोग प्रोवाइड करता है उस पर, ठीक है। जहाँ आर्टिसन है वो मानसून के टाइम में फार्मिंग भी कर ले रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रुप है ऑक्यूपेशनल ग्रुप, जैसे प्रिस्ट हो गया, ठीक है, जो पंडित वगैरह होता है ये प्रिस्ट है, ठीक है। ये पूरा उस पर डिपेंडेंट होता है जो सर्विस ये प्रोवाइड करता है, पूजा करा रहे तो उस पर डिपेंडेंट है, ये खेती नहीं कर रहे। फिर ड्रम बीटर्स हो गया, मर्चेंट्स एंड मेंडिकेंट्स हो गया, मेंडिकेंट्स मतलब साधु वगैरह हो गए, वो सब है, ठीक है। मर्चेंट्स मतलब जो व्यापार करते हैं, ठीक है, जिसका दुकान वगैरह हो गया ये सब। ड्रम बीटर मतलब जो ढोलक वगैरह बजाते हैं वो सब, ठीक है? तो ये सब का ये सब जो है वो पूरा फुली जो है वो उस पर डिपेंडेंट है कि क्या सर्विस वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जनरली दे डू नॉट ओन लैंड एंड आर नॉट इन्वॉल्व इन फार्मिंग। जनरली उन लोग के पास लैंड होता नहीं है और वो लोग फार्मिंग पे भी इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, ठीक है। इफ ए सर्विस ग्रुप इज नॉट अवेलेबल इन वन विलेज, पीपल टेक हेल्प फ्रॉम द नियर बाई विलेज। अगर कोई सर्विस ग्रुप एक विलेज में है नहीं तो नियर बाई विलेज से उसको बुला लिया जाता है, ठीक है। With the mechanization of agriculture, new occupations have developed in villages, ठीक है। जैसे जैसे एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन आ गया, मतलब मॉडर्न इक्विपमेंट वगैरह यूज़ होने लगा, तो नया नया ऑक्यूपेशन भी आने लगा। जैसे कि आपका ट्रैक्टर ड्राइवर हो गया, मैकेनिक्स हो गया, मशीन ऑपरेटर हो गया, क्रॉप कटर हो गया, फ्लोर मिल एंड ऑयल मिल वर्कर्स। तो ये सब अलग अलग ऑक्यूपेशन जो है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा है। मेनी ऑफ देम आर सर्विस प्रोवाइडर्स एज वेल एज पार्ट टाइम एग्रीकल्चर। बहुत कोई सर्विस प्रोवाइडर है जिसमें बहुत कोई
पार्ट टाइम जो एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं, ठीक है। तो ऑल दिस ग्रुप्स टुगेदर फॉर्म द रूरल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो ये सब सारा ग्रुप मिलकर जो है रूरल सोसाइटी बनाता है इंडिया का, ठीक है, विच इज़ क्लोजली कनेक्टेड विथ अर्बन सोसाइटी, जो कि क्लोजली अर्बन सोसाइटी के साथ कनेक्टेड है। 1.4 रूरल एंड अर्बन सोसाइटीज इन इंडिया, द इंटर रिलेशन। इंडियन सोसाइटी हैज़ 3 मेन पार्ट्स। 3 पार्ट रहता है इंडियन सोसाइटी का। पहला हो गया आपका ट्राइबल, फिर रूरल, फिर अर्बन, ठीक है। ट्राइबल तो आदिवासी ग्रुप हो गया, रूरल में फार्मर्स वगैरह आ जाते हैं, पीजेंट्स आ जाते हैं, फिर अर्बन है, ठीक है, जो शहरी वाले लोग हैं। रिप्रेजेंटेड बाय हैमलेट, तो जहाँ पर ट्राइबल सब रहते हैं उसको हैमलेट बोलते हैं। फिर विलेज हो गया एंड सिटी हो गया। तो दीज सोसाइटीज आर क्लोजली कनेक्टेड एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो ये आपस में क्लोजली कनेक्टेड है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इच हैज़ इट्स ओन फीचर, सबका अपना अपना फीचर्स है, अपना प्रॉपर्टीज़ है। बट नन इज़ कम्प्लीट बाय इटसेल्फ, लेकिन कोई भी जो है अकेले कंप्लीट नहीं है, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। ट्राइबल एंड रूरल सोसाइटीज आर क्लोजर, ठीक है, एंड closer to nature and share many similarities, while urban society is more complex. तो ट्राइबल और रूरल सोसाइटी तो ज़्यादा नेचर के क्लोज रहता है, ठीक है, और बहुत सारा सिमिलरिटीज़ भी रहता है उन लोगों में। वाइल अर्बन सोसाइटी इज़ मोर कम्प्लेक्स, वो थोड़ा कम्प्लेक्स रहता है अर्बन सोसाइटी। विथ टाइम रूरल सोसाइटी इन इंडिया हैज़ चेंज। समय के साथ जो आपका रूरल सोसाइटी इंडिया का चेंज हो रहा है, ठीक है। सम विलेजेस हैव स्टार्टेड टू लुक लाइक टाउन्स एंड सिटीज़। तो धीरे धीरे जो विलेज है वो टाउन के जैसा लगने लगता है, उसके बाद सिटी पे तब्दील हो जाता है। स्पेशली दोस लोकेटेड नियर अर्बन एरियाज। तो वैसा जो गांव है जो कि अर्बन एरिया के आसपास रहता है, वो उसमें जो है वो चेंज आता है, ठीक है। हाउएवर villages usually keep their rural identity because of their location farming activities। लेकिन जो विलेजेस है, जो कि विलेज के बाद आपका टाउन बनने जा रहा है, फिर सिटी बन जाता है, तो वो जो अपना रूरल आइडेंटिटी जो वो उसको तुरंत छोड़ नहीं देता है, ठीक है, वो उसको पकड़ के रखता है। तो जो विलेज है वो आपस में स्लोली ग्रो करता है टाउन में, फिर उसके बाद सिटीज़ में ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो एक कंटिन्यूस लिंक बिटवीन विलेज एंड सिटी। तो एक कंटिन्यूस लिंक बना रहता है विलेज और सिटी के बीच का। जो सोशियोलॉजिस्ट है रॉबर्ट रेडफील्ड एंड मिल्टन सिंगर, वो एक्सप्लेन किए इस चेंज को बाय आइडेंटिफाइंग 2 टाइप्स ऑफ सिटीज़। वो बताते हैं कि 2 तरीके का सिटी होता है। पहला हो गया आपका ऑर्थोजेनेटिक सिटीज़, दूसरा हो गया हेट्रोगेमेटिक सिटीज़, ठीक है। तो ऑर्थोजेनेटिक सिटी क्या हो गया, जो कि नेचुरली ग्रो करता है विलेज से, फिर उसके बाद कैरी फॉरवर्ड होता है विलेज ट्रेडिशन, ठीक है, मतलब विलेज से ही नेचुरली ग्रो करता है ये सिटी। विलेज से टाउन हुआ, फिर टाउन से सिटी में चेंज हुआ, ठीक है। तो हेट्रोगेमेटिक सिटी जो है वो जनरली डेवलप किया था कॉलोनियल पीरियड में, ठीक है, जब ब्रिटिशर सब आए थे। और उसमें क्या होता है कि आउटसाइड से बहुत सारे इंसान सब आ जाते हैं एंड डू नॉट ग्रो फ्रॉम लोकल विलेज। तो अचानक से उसमें इंसान भर गया, बिल्डिंग बन गया। तो इस टाइप की जो सिटी है वो हेट्रोगेमेटिक सिटी है। तो इसमें बहुत डिफरेंट कल्चर्स पाया जाता है। तो द पीपल माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेज फील मोर कंफर्टेबल ऑर्थोजेनिक सिटीज़। तो वैसा आदमी जो कि विलेज से जा रहा है सिटी में, तो जो ऑर्थोजेनेटिक सिटी है, जो विलेज से सिटी बना है, उस पर वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि इसमें कल्चर शॉक उसको कम मिलेगा। ऑब्वियसली कल्चर एक ही जैसा रहता है, तो कल्चर जो है नियरली सेम रहता है। वही हेट्रोगेमेटिक सिटीज़ में माइग्रेंट जो है वो ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, क्यों, और अनकंफर्टेबल भी, क्यों कि कल्चर लाइफस्टाइल पूरा अचानक से बहुत चेंज हो जाता है। तो ओवरऑल रूरल एंड अर्बन सोसाइटी इन इंडिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड सपोर्ट ईच अदर इन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। खैर ओवरऑल का बात करें तो इंडियन एंड रूरल एंड अर्बन सोसाइटी जो इंडिया में है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है और
सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को इकोनॉमिकली भी, सोशली भी और कल्चरली भी। इंडियन सोसाइटी का एक फ्लो डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, फ्लो डायग्राम है। इसमें आपका ट्राइबल सोसाइटी भी आ रहा है, रूरल सोसाइटी भी आता है, अर्बन सोसाइटी भी आ रहा है। हेमलेट में रहता है आपका ट्राइबल सोसाइटी, विलेज हो गया रूरल सोसाइटी, सिटी हो गया अर्बन सोसाइटी। बाकी सब भी दिया हुआ है, नेचर के क्लोज है, ये सिंपल लाइफ स्टाइल है, इसका एग्रीरियन लाइफ है। एग्री एग्रेरियन लाइफ, इसका मतलब क्या है, ज़्यादातर इंसान जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, ट्रेडिशनल तरीके से रहता है। इसका मॉडर्न लाइफ है, मतलब कि जो सिटी हो गया अर्बन सोसाइटी हो गया, कॉम्प्लेक्स लाइफ स्टाइल है। नेचर ऑफ विलेज का आप बात करेंगे, ठीक है। तो विलेज का नेचर कैसा रहता है, क्या क्या रहता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। विलेजेस आर मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड, ठीक है। ज़्यादातर विलेज जो है वो एग्रीकल्चर ही बेस्ड होता है, ठीक है। तो एंड आर फूड प्रोड्यूसिंग यूनिट ऑफ सोसाइटी। तो विलेज सब एग्रीकल्चर बेस्ड होता है और मेनली फूड प्रोड्यूस जो करता है सोसाइटी में, जो फूड प्रोड्यूसिंग यूनिट है सोसाइटी का, वो आपको विलेज ही रहता है। तो विलेजेस प्रोड्यूस फूड फॉर देयर ओन यूज़ एंड ऑल्सो फॉर सिटीज़। अपना यूज़ के लिए तो वो लोग फूड प्रोड्यूस करते ही हैं और सिटीज़ के लिए भी करते हैं, ठीक है। जो कि डिपेंड करता है, सिटी जो है वो पूरी डिपेंडेंट है विलेजेस पे फॉर फूड। इन दैट ट्राइबल सोसाइटी प्रोडक्शन इज मेनली फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। ट्राइबल सोसाइटी में जो है प्रोडक्शन जो होता है वो बस खुद के कंजम्पशन के लिए रहता है, ठीक है, और थोड़ा मोड़ा सरप्लस होता है। इन पीजेंट सोसाइटी सम सरप्लस इज प्रोड्यूस एंड सोल्ड इन मार्केट। पीजेंट के सोसाइटी में थोड़ा मोड़ा सरप्लस हो जाता है, जिसको मार्केट में बेच दिया जाता है। Those who produce crops on a large scale for commercial purpose are called farmers। ये तो मैं समझ गया, जो लार्ज स्केल में खुद प्रोड्यूस करते हैं वो सब फार्मर होते हैं, ठीक है, और प्रॉफिट के लिए। विलेज प्रोडक्शन सपोर्ट सिटी लाइफ बिकॉज सिटीज रिसीव फूड फ्रॉम विलेजेस। यहाँ पे हम लोग को समझ में आ रही है ये चीज़, ठीक है। तो जो फूड जो है वो विलेज के थ्रू ही मिलता है सिटीज़ को, ठीक है। तो जिसके कारण क्या सिटी पीपल जो है वो फोकस कर पाते हैं इंडस्ट्रीज पे, सर्विसेज पे एंड आर्ट एंड क्राफ्ट पे। तो जो नया आइडिया होता है, टेक्नोलॉजी होता है, वो जनरली डेवलप करता है सिटीज़ में, ठीक है। वो लोग एग्रीकल्चर पे तो डिपेंड नहीं करते हैं, तो वो लोग जो है ज़्यादातर सर्विसेज हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, वो लोग पे फोकस करते हैं ज़्यादा। और जो आपका टेक्नोलॉजी डेवलप होता है वो धीरे धीरे विलेज तक भी जाता है। इन रूरल सोसाइटी लैंड इज़ द मेन रिसोर्स। रूरल सोसाइटी में लैंड जो है वो आपको मेन रिसोर्स है। while in the urban society industry and services are more important। क्लियर है। अर्बन सोसाइटी में आपका इंडस्ट्री और सर्विसेज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिटीज़ हैव मेनी टाइप्स ऑफ जॉब्स एंड हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो सिटीज़ में बहुत सारे जॉब अवेलेबल होते हैं, क्लियर है। विलेजेस आर ऑल्सो पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन सिटीज़। पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली वो सिटीज़ पे डिपेंड होता है, विलेज वगैरह, ठीक है। इवन दो villages have panchayat to solve local issues, major decision and price control are decided in urban centers। तो जनरली विलेज में पंचायत होता है तो वो लोकल इशू को जो है सॉल्व करता है, लेकिन जो मेजर डिसीजन होता है, प्राइस कंट्रोल हो गया, ये सब डिसाइड करता है अर्बन सेंटर्स, ठीक है। फार्मर्स ऑफन प्रोटेस्ट अगेंस्ट लो प्राइसेस। फार्मर जो है जनरली लो प्राइस को लेके हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे एक फिगर में आपको दिख रहा है, नो फार्मर नो फूड, ठीक है। बट ड्यू टू वीक सपोर्ट दे आर अनेबल टू ब्रिंग मेजर चेंज। तो सपोर्ट वैसा नहीं मिल पाता है तो उतना बड़ा बदलाव वो लोग नहीं ला पाते हैं, ठीक है। देयर फॉर विलेजेस रिमेन डिपेंडेंट ऑफ सिटीज फॉर पावर एंड पॉलिसी। तो इसीलिए पावर और पॉलिसी के लिए विलेज जनरली सिटीज़ पे डिपेंड करता है। सोशली विलेज लाइफ इज सिंपल एंड यूनिफॉर्म। तो सोशली अगर बात करें, सामाजिक, सोशली जो है आपको विलेज लाइफ काफ़ी सिंपल और यूनिफॉर्म रहता है। चेंजेस हैपन स्लोली एंड पीपल लिव विद इन ए लिमिटेड सोशल एंड जियोग्राफिकल एरिया। धीरे धीरे बदलाव आता है और पीपल जो है वो लिमिटेड सोशल और जियोग्राफिकल एरिया में
रहते हैं, ठीक है। ट्रेडिशन एंड रिलीजन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बिहेवियर, विलेजर्स हैव लिमिटेड चॉइस इन ऑक्यूपेशन। विलेजर्स जो होते हैं उन लोग पास लिमिटेड चॉइस रहता है ऑक्यूपेशन का, ज़्यादा संभावना नहीं रहता। अब जैसे मान लीजिए किसी को कोई MBA किया हुआ है, खैर विलेजर्स में तो ऑक्यूपेशन का उतना चॉइस नहीं रहता, या तो वो लोग जानवर ही पालेगा, या तो खेती करेगा, या मर्चेंट वगैरह बनेगा, या साधु रहेगा, ये सब रहता है, ठीक है, या आर्टिसन रहेगा। तो उतना ऑक्यूपेशन का लिमिटेड ही चॉइस रहता है, ठीक है। मैरिज के लिए भी लिमिटेड चॉइस रहता है, एंड देयर सोशल मोबिलिटी इज़ ऑल्सो लिमिटेड, ठीक है। सोशल मोबिलिटी भी लिमिटेड ही रहता है। मैरिज में भी एक गांव में ही हो जाएगा आपस में, नहीं तो फिर हो सकता है कि एक गांव छोड़ के अगला गांव में कुछ और गांव में हो जाए शादी, ठीक है। इसीलिए सोशल मोबिलिटी जो है, ठीक है, वो भी लिमिटेड रहता है। तो बिकॉज ऑफ दिस फीचर्स विलेजेस आर ऑल्सो कॉल्ड स्मॉल स्केल सोसाइटी। तो यही सब फीचर के कारण विलेजेस को स्मॉल स्केल सोसाइटीज बुलाता है। अब सिटी की बात करेंगे, अभी तो विलेज का बात कर लिए। 1.4.2 नेचर ऑफ सिटी। तो सिटीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम विलेज, हाँ रहता है, एज नोटेड बाय लुइस वर्थ। तो ये एक सोशियोलॉजिस्ट है, ये क्या कह रहे हैं, अर्बन सोसाइटी इज मार्क्ड बाय लार्ज पॉपुलेशन। अर्बन सोसाइटी में मतलब सिटीज़ में ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा रहता है, डाइवर्सिटी भी ज़्यादा रहता है, पोल्यूशन भी ज़्यादा रहता है, बहुत कुछ ज़्यादा रहता है, ठीक है। सिटी population grow fast mainly because people migrate from villages to cities in search of jobs and better facilities. सिटी का पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन ग्रो जो है ज़्यादा फास्ट रहता है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे गांव के जो पीपल है वो माइग्रेट करते हैं, ठीक है, सिटीज़। क्यों, क्योंकि जॉब का तलाश में या फिर बेटर फैसिलिटी का तलाश में। विलेज पॉपुलेशन ग्रो इज स्लो, वही विलेज में पॉपुलेशन ग्रो काफ़ी स्लो रहता है कंपेरेटिवली, क्यों, क्योंकि वहाँ कोई माइग्रेट नहीं करता, ठीक है। विलेज में बहुत रेयर ही होता है कि कोई माइग्रेट करे, सब जो है शहर की तरफ जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा सुविधा है। सिटीज़ आर कल्चरल मोजाइक, ठीक है, कल्चरल शॉक मिल सकता है सिटीज़ में। बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी, रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज और कल्चर के लोग आपस में एक साथ रहते हैं, ठीक है। इसीलिए सिटी लाइफ में बहुत सारे इनकम का वैरायटी है, हाउसिंग का वैरायटी है, एजुकेशन हो गया, लाइफस्टाइल हो गया। अर्बन सोसाइटी यूजेस एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी विच कैन नॉट बी लर्न एट होम। तो अर्बन सोसाइटी में जो आपका काफ़ी एडवांस और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी जो है वो सिखाया जाता है, जिसको घर में नहीं सिखाया सकता है। के लिए क्या स्पेशल इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, विद इन द सिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जैसे किसी को सिविल इंजीनियर ही बनना है, तो वो आप विलेज में अपने पिताजी के थ्रू, ठीक है, नहीं सीख सकते। उसके लिए आपका स्पेशल इंस्टीट्यूशन होता है, उस पर आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है। नेक्स्ट है, अर्बन लाइफ चेंजेस वेरी फास्ट। पीपल City people interact with many different people from different places and professions because of wide and impersonal interaction। तो चूँकि सिटी में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसको हम इजीली समझा दे रहे हैं, ठीक है। सिटी में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो हो सकता है एक कंपनी बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हो, बहुत सारे आदमी रहते हैं, तो सबके साथ जो है पर्सनल टाइप का रिलेशन रहता नहीं, फॉर्मल टाइप का रिलेशन रहता है। तो इसीलिए जो सिटी जो है वो पर्सनल रिलेशन के थ्रू नहीं चलता है, ठीक है। उसमें बहुत सारा फॉर्मल रूल्स होता है, लॉज होता है, रिकॉर्ड्स होता है, टाइम शेड्यूल्स होता है, ठीक है, टू कंट्रोल द सोशल लाइफ। तो दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम विलेज। तो ये जो है आपको विलेज से काफ़ी डिफरेंट है। विलेज में जहाँ लोग काफ़ी क्लोज रहते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं और फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं रखते हैं। वही सिटी में जो आपका रिलेशनशिप है, ठीक है, सिटीज़ में जो आपका रिलेशनशिप है वो काफ़ी फॉर्मल रहता है और वो नीड बेस्ड रहता है, मतलब काम है तो आपसे रिलेशन रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो वाइल विलेज रिलेशनशिप
रिलेशनशिप्स आर पर्सनल एंड लॉन्ग लास्टिंग। भाई विलेज का जो रिलेशनशिप है वो पर्सनल टाइप का रहता है और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ऑब्वियसली लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। मान लिया कोई विलेज जिसमें 500 पीपल ही है, तो उनको क्या होता है कि सबको एक दूसरा कोई जान रहा है, तो वहाँ पे जो रिलेशनशिप बिल्ट होता है वो ज़्यादा पर्सनल रहता है। वही शहर में एक ही कंपनी में 1000 एम्प्लॉय हैं, तो 1000 एम्प्लॉय तो सबसे आप मिल भी रहे हैं लेकिन उतना जान नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आप बहुत इंसान है और काफ़ी फॉर्मल और नीड बेस्ड वहाँ पे रिलेशनशिप रहता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हो भी यही चीज़, सिटी पीपल मे मीट डेली फॉर वर्क बट स्टिल रिमेन स्ट्रेंजर। लेकिन फिर भी एक तरह से स्ट्रेंजर ही रह जाते हैं। डेली ऑन डेली बेसिस वो लोग आपस में मिलते हैं काम के लिए, लेकिन फिर भी स्ट्रेंजर टाइप रह जाते हैं। मोबिलिटी इज़ वेरी हाई इन सिटीज़। मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना काफ़ी हाई है सिटीज़ में। पीपल जो है वो तुरंत तुरंत जॉब चेंज करते हैं, प्लेस चेंज करते हैं और सोशल पोजीशन भी चेंज करते हैं, जो कि लेस कॉमन है आपका विलेजेस में। इन शॉर्ट रूरल एंड अर्बन सोसाइटी आर डिफरेंट बट क्लोजली कनेक्टेड। तो अगर शॉर्ट में समझा जाए तो रूरल एंड अर्बन सोसाइटी जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है लेकिन आपस में क्लोजली कनेक्टेड है। तो इन शॉर्ट रूरल एंड अर्बन सोसाइटीज आर डिफरेंट बट क्लोजली कनेक्टेड। तो भले रूरल और अर्बन सोसाइटीज़ जो है, रूरल और अर्बन सोसाइटीज़ वो आपस में डिफरेंट है लेकिन आपस में क्या है, क्लोजली कनेक्टेड है। कल्चरल ट्रेडिशन मूव फ्रॉम विलेज टू सिटीज़ एंड गेट रिफाइंड देयर। तो जो कल्चरल ट्रेडिशन है वो क्या करता है, मूव करता है किससे, विलेज से सिटीज़ की तरफ। वहाँ पे फिर उसका रिफाइनिंग होता है, फिर नया आइडियाज़ और इनोवेशंस डेवलप होता है सिटीज़ में और धीरे धीरे वो फिर से विलेज की ओर पहुँचता है, ठीक है। ये देखिए फॉर्मल रिलेशनशिप हो गया जो कि सिटीज़ में जनरली मिलता है। ये आपका पर्सनल रिलेशनशिप है, ट्रेडिशनल है, तो ये जो है ज़्यादा क्लोज रहता है इनफॉर्मल रिलेशनशिप। नाउ लेट्स स्टडी 1.4.3 रूरल अर्बन इंट्रैक्शन, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सोशियोलॉजिस्ट एक है रॉबर्ट रेडफील्ड, जो कि क्या एक्सप्लेन किए, रूरल अर्बन इंटरेक्शन थ्रू द आइडिया ऑफ द लिटिल कम्युनिटी। तो ये एक आइडिया दी थे लिटिल कम्युनिटी का, उसके थ्रू रूरल और अर्बन का इंटरेक्शन, ठीक है, आपस में जो इंटरेक्शन होता है उसको एक्सप्लेन किए। क्योंकि विलेज आर स्मॉल सिंपल एंड मोस्टली सेल्फ सफिशिएंट, विलेज पीपल आर जनरली अनएजुकेटेड, ठीक है। विलेज जो है छोटा होता है, सिंपल होता है, सेल्फ सफिशिएंट होता है। जनरली विलेज के जो इंसान होते हैं, पीपल होते हैं, वो अनएजुकेटेड होते हैं और ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं विदाउट क्वेश्चनिंग देम। जो भी ट्रेडिशन उन लोगों को इम्पोज किया गया है वो लोग को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो दिस ट्रेडिशन आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड आर कॉल्ड द लिटिल ट्रेडिशन। तो ये जो ट्रेडिशन है वो धीरे धीरे पास ऑन होते रहता है एक जनरेशन से दूसरे की तरफ, इसको क्या बोलते हैं, लिटिल ट्रेडिशन बोलते हैं। तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग यूनिटी अमंग विलेजर्स। तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है, ये यूनिटी मेंटेन करता है अमंग विलेजर्स। वही cities constantly interact with villages and are seen as center of civilization। तो सिटी जो है वो धीरे धीरे हमेशा जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्ट करते रहता है विलेजेस के साथ, और उसको ऐसे देखा जाता है दैट इट इज़ अ सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। सिटीज़ आर होम टू एजुकेटेड पीपल। तो सिटीज़ में ज़्यादातर एजुकेटेड पीपल होते हैं जो कि जो विलेज का ट्रेडिशन होता है उसको रिफाइन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको हायर फॉर्म देते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रेट ट्रेडिशन। पहले वो लिटिल ट्रेडिशन होता था, उसके बाद उसको रिफाइन किए, जो आपका सिटी के आदमी सब थे एजुकेटेड पीपल, उसको रिफाइन करते हैं, फिर उसको नाम क्या देते हैं, ग्रेट ट्रेडिशन। तो द ग्रेट ट्रेडिशन इज सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक है ज़्यादा, यूनिवर्सल होता है एंड टॉट थ्रू इंस्टीट्यूशंस लाइक टेम्पल्स मॉस्क एंड स्कूल। तो उसको सिखाया कैसे जाता है, टेम्पल्स के थ्रू, मॉस्क के थ्रू
और स्कूल्स के थ्रू, ठीक है। वाइल लिटिल ट्रेडिशन इज़ लोकल, ग्रेट ट्रेडिशन इज़ वाइडर। लिटिल ट्रेडिशन जो विलेज वगैरह में होता है वो लोकल होता है, ग्रेट ट्रेडिशन जो ज़्यादा फैलाव होता है उसका, ठीक है, मोर ऑर्गेनाइज्ड भी रहता है। अकॉर्डिंग टू रेडफील्ड कल्चरल अप्रोच, लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस ईच अदर कंटिन्यूसली, ठीक है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन। When village traditions are refined and made universal in cities, the process is called universalization. तो जैसे जैसे आपका लिटिल ट्रेडिशन जो आपका विलेज में रहता है वो उसको रिफाइन किया जाता है, उसको ज़्यादा यूनिवर्सल बनाया जाता है सिटीज़ में, तो उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन, ठीक है। When elements of the great tradition return to village, अब वो जो यूनिवर्सलाइजेशन होके नया जो ग्रेट ट्रेडिशन बना, ठीक है, उसको धीरे धीरे उसको रिटर्न होता है वो विलेज में और लोकल कंडीशंस को अडाप्ट करता है। इट इज़ कॉल्ड लोकलाइजेशन और पैरोकियलाइजेशन, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, लोकलाइजेशन एंड पैरोकियलाइजेशन, एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन बाय मैकिम मैरियोट। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो कौन लाए थे, मैकिम मैरियोट। ऑल्दो इंडियन कल्चर इज़ वेरी कम्प्लेक्स, इंडिया का जो कल्चर है काफ़ी कम्प्लेक्स है। द आइडियाज ऑफ लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल कंटिन्यूटी बिटवीन विलेज एंड सिटीज़। फिर भी ऐसे तो बहुत कम्प्लेक्स है, लेकिन लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन जो ऊपर रेड फील्ड थे उनके थ्रू जो दिया गया था वो थोड़ा सा हम लोग को समझने में हेल्प करता है कि क्या कल्चरल कंटिन्यूटी है विलेज और सिटीज़ के बीच में। एज नोटेड बाय मिल्टन सिंगर, इंडियन सिविलाइजेशन ग्रीव फ्रॉम फोक ट्रेडिशन। तो जो ये मिल्टन सिंगर है ये क्या कह रहा है कि इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो फोक ट्रेडिशन से ग्रो किया, फिर धीरे धीरे विच लेटर बिकम ग्रेट एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत, जो कि धीरे धीरे जाके रामायण और महाभारत में ये तब्दील हुआ, मतलब कि ऐसा ऐसा एपिक्स में तब्दील हुआ, ठीक है। In India, modern ideas usually adjust to traditions instead of replacing them completely. इंडिया में जो आपका मॉडर्न आइडियाज़ है वो यूजुअली एडजस्ट टू ट्रेडिशन इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग देम कम्प्लीटली। तो वो क्या करता है, ट्रेडिशन को एडजस्ट करता है तो रिप्लेस नहीं करता। जैसे ये देखिए महाभारत को सीन दिया गया, तो उनका क्या कहना था सिंगर का, मिल्टन सिंगर का, कि पहले फोक ट्रेडिशन था उसके थ्रू इंडियन सिविलाइजेशन ग्रो किया, ठीक है, और बड़ा बड़ा एपिक बना जैसे कि रामायण और महाभारत हो गया, ठीक है। तो ये आपका पूरा टोटल चैप्टर 1 है, यहाँ पे चैप्टर 1 आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। टोटल आपका समय कितना लग गया है, 1 घंटा 8 मिनट, ठीक है। जनरली 1 घंटा का होगा, थोड़ा मोड़ा तो इंट्रोडक्शन पार्ट रहा। I hope you like the lecture. Kindly like and subscribe my channel in order to get more and more videos. Thank you so much.